देश की आज़ादी में महानायक और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में एक भव्य आयोजन की गवाह बनी। भारतीय सोशलिस्ट सेना ने एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में कई दिग्गज राजनेताओं ने शिरकत की और आयोजन को सफल बनाया। इस आयोजन को केवल एक जयंती समारोह नहीं बल्कि सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद के एक बड़े संगम के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजक और भारतीय सोशलिस्ट सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने इस भव्य आयोजन के जरिए समाज के हर वर्ग को जोड़ने का बीड़ा उठाया है। कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लग गया जब इसमें राजनीति और समाज सेवा के कई बड़े चेहरे एक मंच पर दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस विशिष्ट अतिथि के रूप में, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया, पूर्व सांसद उदित राज और वरिष्ठ नेता साधु यादव और जैन मुनि डॉक्टर मणि राजेंद्र विजय जैसे दिग्गजों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम में और चार चांद लगा दिए। नेताजी सुभाष चंद्र जी का आज जयंती है और सुभाष बिहारी जी, दयानंद जी, देवेंद्र जी और इनका जो संगठन है उसके माध्यम से यहाँ धूमधाम से मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हिंदू महासभा के बड़े खिलाफ थे और सांप्रदायिकता के बड़े खिलाफ थे और बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने और आज़ाद हिंद फौज खड़ी करी। आज़ाद हिंद फौज का भी बड़ा दबाव था अंग्रेज़ों के ऊपर, जिसके वजह से भारत छोड़ा। यानी और कई कारण थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का भी एक कारण है, उन्होंने देश की कुर्बानी, देश के लिए कुर्बान हो गए। जापान में प्लेन में उनका मृत्यु हो गई, लेकिन भारत के लिए बहुत कुछ करके गए, एक आदर्श दे के गए। तो आज वो आदर्शवादी बन रहे हैं जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया था। इस तरह से आज वो सत्ता में है, तो जो कुर्बानी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था देश की आज़ादी के लिए, उस कुर्बानी पर कहीं न कहीं अब ऐसा लगता है कि दाग लगा रहे हैं लोग, क्योंकि जिन्होंने अंग्रेजों की सेना को मजबूत करने का काम किया था आज वही सत्ता में है। सर, नेताजी का देश के लड़ाई में बहुत भारी योगदान है, ये सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पूरे देश और दुनिया के लोग जानते हैं। तो आज जयंती है और जयंती समारोह में हमने शामिल हुआ और जो लोग काम मतलब सुभाष बिहारी जी जो इसका शोषित सेना के तौर पर काम कर रहे हैं, तो मैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लोगों को और ये जो समाज है आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामना है और सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहें, यही हमारी सोच है। वास्तव में नेता सुभाष बोस का स्मरण करना ही अपने आप में एक ऊर्जा का केंद्र है। जिसने सुभाष को नहीं जाना, मैं सोचता हूँ कि वो व्यक्ति उसको जानना चाहिए, और जो जान लेता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। ऐसा अद्भुत नेतृत्व करने की क्षमता वाला ऐसा संगठक, इतना विद्वान और इतना दूर की सोचने वाला, दूरंदेशी, और जिसमें इतनी योग्यता थी कि वो कांग्रेस के, अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और दूसरी बार भी अध्यक्ष बने। सब लोगों के जो मार्गदर्शक थे, उन गांधी जी का और मार्गदर्शन था, बावजूद उसके भी पट्टभी सीतारमैया को उस चुनाव में उसके समक्ष खड़ा कर दिया गया था, और फिर भी सुभाष से जीत करके आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम ज़्यादा हुई, परंतु कुल मिलाकर के सुभाष को जानने के लिए, सुभाष को समझने के लिए, आज़ादी के बाद जो कुछ होना चाहिए था, और इतने वर्षों तक कांग्रेस की हुकूमत रही, नेहरू जी का ज़माना रहा। नेहरू जी तो ऐसे अपने आप में सुभाष को प्रतिस्पर्धी समझते रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। कारण क्योंकि सुभाष की जो प्रतिभा, उसकी योग्यता थी, उनके सामने नेहरू जी के तुलना
करना बहुत कठिन पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुभाष को समझे, सुभाष को जाने और सुभाष के रास्ते पर देश आगे बढ़े। यदि सुभाष आज़ादी के बाद होते और देश का नेतृत्व करते होते तो आज हमारा देश किस रूप में खड़ा होता है। फिर भी हम देर आए दुरुस्त आए, अटल बिहारी जी वाजपेयी के नेतृत्व में हमने देश को देखा है। अब हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और फिर वही प्रतिभा के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हम ऐसा लगता है जैसे कि 50 साल पीछे हो गए। यदि 50 साल पहले सुभाष होते तो देश और आगे होता, परंतु आज के इस अवसर पर सुभाष का स्मरण करते हुए, सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए, जो उनका विरोध करते होंगे उनके लिए भी और जो उनका समर्थन करते होंगे, पर सुभाष अपने जीवन में उतारना चाहिए, सुभाष को जीना चाहिए और सुभाष के लिए जितना हो सकता है उसका नई पीढ़ी को भी उसका अंदाज बताना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज मुख्य अतिथि के रूप में हमने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी को बुलाया था, लेकिन बारिश होने के कारण और उनका तबीयत ठीक नहीं रहता है, उनकी सर्जरी हुई है। उन्होंने बोला मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं बोला देखिए, ये शब्द बोल करके आप मुझे कष्ट मत पहुँचाइए, आप स्वस्थ रहें तो हमें अच्छा लगेगा। और अपने शिष्य के कार्यक्रम में आप नहीं भी आ पाए तो उससे कोई शिकायत मुझे नहीं है, कारण कि मैं आपकी भावना को समझता हूँ और मैं आपकी मजबूरी को भी जानता हूँ। क्योंकि बहुत से चाटुकार ये भी बोले होंगे कि वह पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बैनर का कार्यक्रम है। पशुपति कुमार पारस जी का जब जन्मदिन था, पशुपति पारस जी पटना थे, लेकिन मैंने उनकी जयंती जो यहाँ मनाया दिल्ली में, मुझे नहीं लगता है कि जीवन में ऐसी किसी ने उनका जन्मदिन मनाया होगा। तो वो रहे या ना रहे, उनके विचार, उनके आशीर्वाद मेरे साथ हैं। वो आज नहीं भी आ पाए, मैं समझता हूँ उनके तकलीफ़ को। वो बीमार है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो आने से बीमार पड़ जाए। हम चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहें, वो जहाँ भी रहें वहीं से मुझे आशीर्वाद उनका मिल रहा है। और आज मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मना रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं देख रहा है कि सुभाष बिहारी मेरे लिए क्या कर रहा है, लेकिन मेरी आत्मा उस परमात्मा तक संदेश पहुँचा रहा है कि मैं सच्चे मन से, पक्के मन से और बिल्कुल अडिग होकर के इस बारिश में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया। और मुझे कई साथियों का फ़ोन आया कि कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। तो रामविलास जी के लिए मैंने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था, आंधी आए या तूफान नहीं रुकेगा पास मान। तो मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। आंधी आए या तूफान ओला पड़े तब भी हमारा कार्यक्रम होगा।